हेलो स्टूडेंट्स, आज अभी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। ये हमेशा एग्जामिनेशन में बोर्ड में तो पूछेगा ही। तो इस अभी जो टॉपिक पढ़ाएंगे आज के क्लास में, वो 5 से लेकर 5 नंबर से लेकर 7 नंबर तक भी आ सकता है, आ जाता है। क्योंकि यदि ये 2 नंबर में यदि पूछ दिया तो इतना समझाएंगे कि इस टाइप का ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन बन जाएगा। आइए तो अपने आप बन जाएगा। तो ये हो सके कभी 2 नंबर में भी दे देता है, कभी 5 नंबर में भी दे देता है। तो इस दोनों में है। अगर 2 नंबर का देगा तो 2-3 इसी पर आधारित ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन रहता है। तो पहले इसका डिटेल से इसका थ्योरी बतला देते हैं कि किसी तरह का ऐसा क्वेश्चन परिमेय अपरिमेय पर आए तो बन भी जाएगा, ऑब्जेक्टिव ही बन जाएगा। और ये तो फिक्स है, जैसे √3 आता है, √5 आता है, √7 आता है, तो हमको चांस है कि आपकी पूछ दे √5 पर। तो इसका एक ट्रिक समझा देते हैं। पहले देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अब लिखेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। देखो, R मीन्स समझ लेना परिमेय, रेशनल नंबर, ये फार्मूला है। और I मीन्स हो गया अपरिमेय, बस अपरिमेय। तो इसको नोट कर लेना है। इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो कैसे कैसे बनेगा, याद कर लेना है। R जहां पर होगा वो हो गया परिमेय, I मीन्स अपरिमेय। तो फार्मूला बतला देते हैं। परिमेय में परिमेय जोड़ने पर परिमेय, परिमेय में परिमेय घटाने पर परिमेय संख्या आएगा, परिमेय में परिमेय से मल्टीप्लाई करेंगे तो परिमेय आएगा, परिमेय में परिमेय से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, परिमेय। आ गया समझ में। अब यहाँ पर परिमेय अपरिमेय दोनों एक साथ रहा तो हमेशा अपरिमेय होगा। जिसे परिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे तो क्या होगा, अपरिमेय। परिमेय में अपरिमेय घटाएंगे तो क्या होगा, अपरिमेय। परिमेय में अपरिमेय से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय। और परिमेय में अपरिमेय से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, अपरिमेय। क्लियर। अब इतना नोट करने से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होता है। ऑप्शन में दिया रहेगा परिमेय अपरिमेय। तो ध्यान दो कि परिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय। परिमेय में से अपरिमेय घटाएंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय। परिमेय में अपरिमेय से इंटू करेंगे तो अपरिमेय। और परिमेय में परिमेय को जोड़ो, घटाओ, इंटू करो, डिवाइड करो। तो ये मेन है इसके लिए ऐसा ट्रिक। बस ये तो एकदम दिमाग में आ गया। अब ये दिमाग में आ गया तो ये भी दिमाग में आ गया। क्लियर। इसी पर ये समझाएंगे क्वेश्चन, एकदम इजी। और ये देखो और बतला देते हैं। पूर्णांक, पूर्णांक किस रूप में होता है, पूर्णांक होता है 2, 3, 4 इस तरह से। और भिन्न बाटा के रूप में होता है, जैसे 2/5। कटने वाला नहीं, जो दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ऐसे तो भिन्न ये भी हो सकता है 2/1, ये भी भिन्न है, परिमेय संख्या कह सकते हैं इसको। लेकिन भिन्न ऐसा भी होता है जो दोनों में कुछ उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ना कटे। तो यही ध्यान देना है। इतनी समझने के बाद में ये अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो क्या करना होगा, देखो। तो इसमें से इसको अच्छा से पढ़ना होगा। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन पूछ देता है। और मान लो ऐसे भी लिख दिया है, और डायरेक्ट भी पूछ सकता है। मान लो 2 + √3 यानी तो क्या होगा, अपरिमेय। और इसके पहले वाले क्लास में बहुत कुछ बतलाए हैं। अगर जिनको अच्छा नंबर लाना है
वो मेरा क्लास का ऑल क्लास अगर देख लेगा, ऑल वीडियो देख लेगा, तो उसको काफ़ी मदद मिलेगा। लगेगा कि मैथ में कुछ है ही नहीं। और जो छोड़ दिया, नहीं पढ़ा, तब उसको क्या कहना है। लेकिन क्या करना है, सब्सक्राइब करने पर ही वहाँ तक पहुँचेगा। जो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है उसको कहीं भाग से मिलेगा तो देखेगा, नहीं तो नहीं। और जो स्टूडेंट सब्सक्राइब भी कर लिया है उसको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। तभी हमारा जोश बनेगा, हम और पढ़ाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बतलाएंगे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो भी बतलाएंगे कि कौन कौन इम्पोर्टेंट है, कौन कौन कैसे कैसे तैयारी करना है। तभी देखो, सिद्ध करना है √3 एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या प्रूव करने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें है कंट्राडिक्ट यानी विरोधाभास, उल्टा चलना। जब भी इसको प्रूव करना होगा तो हम उल्टा चलेंगे। ये पूछा है अपरिमेय तो हम कहेंगे परिमेय। जब परिमेय मान लिए, अगर हमारा सही हो गया तब वो तो परिमेय है। हम परिमेय मानकर आगे सॉल्व करते जाते हैं, अगर गलत निकल गया यानी हमारी मान्यता गलत थी। बस यही तो इस पे है। तो देखो, ऐसे बनाने पर थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। स्क्वायर करने पर ये करके फिर p = इतना मान करो नहीं। सबसे इजी मेथड, जो कमज़ोर स्टूडेंट्स होगा या तेज भी होगा उसके लिए भी, या जो कमज़ोर का तो दिमाग में सीधे घुसेगा। तो देखो कैसे, यहाँ पर दिया रहेगा √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि √5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ऐसे भी लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है, या ऐसे ना लिखकर और ये मतलब लिख दो ऐसे, माना कि √5 = p/q। ये भी p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। हो गया। अब इसको वर्ग करने पर चाहे मान लो यहाँ पर परिमेय संख्या, चाहे इसको भिन्न भी मान सकते हैं। तब 5 = क्या हो जाएगा, p²/q²। तो 5q² = p² हो जाएगा। तो एक q को नीचे डाल देते हैं, तो 5q अब p² नीचे क्या हो जाएगा, एक q। तो देखो ये क्या हो गया, पूर्णांक। ये क्या हो गया हमारा, पूर्णांक, डिवाइड के फॉर्म में नहीं है। और ये क्या हो गया हमारा, भिन्न। जो बाटा के रूप में है वो भिन्न हो गया, और ये पूर्णांक के रूप में है, तो ये संभव नहीं है। यहां पर लिख देंगे संभव नहीं है, हमारी मान्यता गलत थी, हमारी मान्यता गलत थी। इसलिए √5
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी आ सकता है। ये क्लियर समझ में आ गया? यही तो मेन है। ये सब तो और इजी है, देखने में बड़ा है लेकिन इजी है। जो स्टार्टिंग में परिमेय अपरिमेय बतलाए थे वही चीज़ है यहाँ पर। ठीक, तो ये आ गया समझ में। तो √5 रहेगा, यहाँ 5 रहेगा तो 5 लिख देंगे, 7 रहेगा तो 7 लिख देंगे, 3 रहेगा तो 3। आ गया समझ में? अभी यहाँ पर अब दूसरा क्वेश्चन बतला रहे हैं और तब तीसरा ऊपर लिख दिए हैं, क्योंकि पहले 2 बतला देंगे और तब इसके बाद 3 बतला देंगे। आई क्वेश्चन हो सके 2 नंबर में तो फिक्स है, कभी 5 नंबर में भी दे सकता है। और इसमें परिमेय अपरिमेय पर जो भी क्वेश्चन बतलाए हैं, तो पहले देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर हम 2 बतलाते हैं। तो क्या दिया हुआ है? ये अपरिमेय है, तो हम मानेंगे क्या? अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, तो जो स्टार्टिंग में बतलाए थे वही मेन है। क्या मेन है? तो परिमेय में परिमेय जोड़ेंगे तो परिमेय, परिमेय में अपरिमेय आएगा तो अपरिमेय। बस इतना ही खेला है। तो यहाँ पर इसको प्रूफ करना है, तो इसको सॉल्यूशन क्या आंसर होगा? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, यानी उल्टा हम चलेंगे। तब लिख देंगे माना कि 3√2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हो गया? तो 3√2 इक्वल टू मान लेते हैं m। तो m क्या है? परिमेय। m क्या है? परिमेय संख्या। आ गया समझ में? तो देखो √2, यहाँ क्वेश्चन में दिया रहता है कि √2 अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर क्वेश्चन में भी ऐसे रहता है। तो √2 हो गया, ये हो गया m, और नीचे क्या आएगा? 3। ये 3 नीचे आ गया। तो e क्या है हमारा? अपरिमेय। √2 क्या है? अपरिमेय। इस m को क्या माने हैं? m को क्या माने हैं? परिमेय। m को क्या माने हैं? परिमेय। और 3 क्या है? परिमेय। आगे एकदम अच्छा से समझ में। तो ये हो गया, इधर हो गया अपरिमेय, अपरिमेय हो गया। अब परिमेय में परिमेय से डिवाइड करेंगे तो परिमेय होता है, जो स्टार्टिंग में सब बतला दिए हैं। अब बतलाओ, इधर है अपरिमेय, इधर है परिमेय, कभी बराबर हो सकता है? नहीं। तो लिखेंगे संभव नहीं है, संभव नहीं है। हमारी मान्यता गलत थी, हमारी मान्यता गलत थी, गलत थी। इसलिए 3√2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आ गया समझ में? बस एकदम इजी मेथड बतलाए हैं। अब इसमें कुछ नहीं करना है, ये स्क्वायर करो, p और q में इधर उधर ले जाओ, ये सब। ये क्लियर आ गया समझ में? यही प्रोसेस है इसका भी। तो ये 2 अच्छा से आ गया समझ में? ये दिया हुआ है, इसको क्या मान लिए? परिमेय। 3 को इधर डाल दिए, परिमेय में परिमेय से डिवाइड करेंगे तो परिमेय, और √2 तो खुद अपरिमेय है। तो परिमेय अपरिमेय तो कभी बराबर नहीं होता है। ये कौन सा मेथड है? कंट्राडिक्शन मेथड, यानी विरोधाभास, उल्टा मानकर चलते हैं। तो चलते हैं फिर 3 में। ये जो भी है इसी तरह का कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। यदि जो स्टूडेंट्स ट्रिक को समझ लिया, अब उससे क्वेश्चन बचने वाला नहीं है, वो किसी तरह का हो। खाली वही परिमेय अपरिमेय के बारे में जानना है। अब जल्दी से बोलो तुम ही लोग, अब क्या लिखें? पहले क्या लिखेंगे? माना कि
3 प्लस 2√5 क्या है, जल्दी बोलो। ये समझो लाइव क्लास है मेरा, परिमेय संख्या, एकदम बोलते जाना है, सब तो माइंड में चला गया है। परिमेय संख्या है तो क्या लिखते हैं, 3 प्लस क्या होगा 2√5, इसको मान लेते हैं m। m क्या है, परिमेय। m क्या माने हैं, परिमेय संख्या। अच्छा, अब सवाल हुआ कि 2√5 दिया हुआ है, इधर m है और इधर जाए आएगा तो क्या होगा -3, तो ये √5 दिया हुआ है, ये हो गया m -3 और बाई क्या आएगा 2। बस अब तो सब क्लियर हो गया। इसके पहले क्या बतलाए थे, जल्दी। √5 क्या है, अपरिमेय। अपरिमेय हो गया। m को क्या माने थे, परिमेय। 3 क्या है, परिमेय। और 2 क्या है, परिमेय। परिमेय में परिमेय घटाएंगे तो क्या होगा, परिमेय। डिवाइडेड परिमेय। और जल्दी बोलो, परिमेय में परिमेय से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, परिमेय। परिमेय हो गया, यानी अपरिमेय बराबर क्या आ गया, परिमेय। यहां लिख दो ऐसे, अपरिमेय इक्वल टू परिमेय। ये तो संभव नहीं है, तब क्या लिखेंगे, संभव नहीं है। संभव नहीं है, हमारी मान्यता गलत थी। हमारी मान्यता गलत थी, इसलिए 3 प्लस 2√5 परिमेय नहीं। यहां पर बनाना होगा तो लिख देंगे परिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। एकदम अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसको 2 बार 3 बार अगर जो स्टूडेंट्स इसको 2-3 बार रिपीट कर लिया, इसका कंसेप्ट मालूम कर लिया, उसे 5 से 7 नंबर तक भी हो सकता है, और नहीं तो 6 नंबर तो फिक्स है। अगर ये 2 नंबर आया तो 4 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि 2 प्लस √3 अपरिमेय है कि परिमेय है, 2/√3 परिमेय है कि अपरिमेय। अरे तो इसके लिए बतलाया, ये दिए हैं कि परिमेय अपरिमेय जोड़ेंगे तो अपरिमेय होगा। क्लियर। परिमेय और परिमेय, 2 परिमेय संख्याओं का योग क्या होता है, तो परिमेय। आ गया समझ में। तो इतना आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज बतलाए, जो एग्जामिनेशन में आएगा। अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो क्या करना, लाइक और शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब। ओके।